अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दीमक के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये हमारे घरों के अंदर घुसती है तो हमारे घर के अंदर चाहे कोई भी लकड़ी का सामान हो तो उसके ऊपर ये हमलावर होती है और उसको सत्यानाश कर देती है। चाहे वो दरवाजे हों, हमारी चौकाट हों या इसके अलावा लकड़ी का कोई भी सामान हो तो इसके ऊपर बहुत ही ख़तरनाक हमला करती है और उसको ख़त्म कर देती है। दोस्तों, ऐसे ही दीमक पौधों के ऊपर भी अटैक करती है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरे पौधों का सत्यानाश कर देती है। अगर हम बात करें कि दीमक कौन से पौधों पे अटैक यानी कि हमला नहीं करती, तो दीमक उन पौधों पे अटैक नहीं करती जिनको रेगुलर पानी लगता रहे और जिनके अंदर गोडी यानी कि होइंग होती रहे। गोडी होइंग के ज़रिए हम मिट्टी को नरम कर देते हैं और उस पौधे को अगर पानी लगा देते हैं तो दीमक का जो लाइफ साइकिल होती है वो ब्रेक हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं पौधे के ऊपर किस तरह ये ऊपर जो है इसने चढ़ना स्टार्ट किया और काफ़ी सारे ऊपर जाकर इसने पौधे को जो है नुकसान पहुंचाया। तो इस लेवल तक आप पहुंचने ही ना दें, उससे पहले इस मिट्टी को खुरच दें और इसकी पौधे की गोडी करें, होइंग करें, ताकि दीमक का जो अटैक है वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अगर आपके पौधे की कंडीशन इस तरह की है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तो जो काम करना है वो ये करना है कि जो दीमक जब अटैक करती है तो आप देखें कि तने के ऊपर जो है मिट्टी से जम जाती है। तो सबसे पहले आपने इस मिट्टी को खुरचना है, आपने नीचे गिरा देना है। मिट्टी गिराने के बाद आपने पौधे की अच्छी तरह गोडी करनी है यानी कि होइंग करनी है। दोस्तों, होइंग करने के बाद आपने पौधे को जो है इसके अंदर आपने केमिकल डालना है। अब केमिकल जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। आपके पास फिप्रोनिल, क्लोरोपायरीफॉस या बाइफेंथ्रीन, मैं दोबारा बताता हूँ, फिप्रोनिल हो, क्लोरोपायरीफॉस हो या बाइफेंथ्रीन, इनमें से कोई सा भी केमिकल आपके पास हो तो आपने इस केमिकल का जो सॉल्यूशन बना लेना है। 2 ml इस केमिकल के लेने हैं और 1 लीटर पानी का। तो जितना भी आपको पानी चाहिए हो, आप कम से कम जो जिस तरह का पौधा आपको वीडियो में नजर आ रहा है, अगर इतना पौधा आपका है तो इसके अंदर आपने कम से कम 4 से 5 लीटर पानी डालना है। मतलब अगर आपने 5 लीटर सोल्यूशन बनाना है तो आपको कम से कम जो है 10 ml ये केमिकल चाहिए होगा, ये पेस्टिसाइड चाहिए होगा। आपने किसी भी बाल्टी के अंदर जो है या डब्बे के अंदर आपने इसको मिक्स कर देना है, सोल्यूशन बना देना है और गोडी करने के बाद आपने उस पौधे के अंदर इस पानी को ऐसे बहा देना जैसे कि आप किसी पौधे को पानी लगाते हैं। और आपने एक चीज़ और ख्याल रखना है कि ये केमिकल डालने के बाद, फ्लड करने के बाद आपने कम से कम 2 दिन तक पौधों को पानी नहीं लगाना, ताकि जो दीमक की जितनी भी अंदर कॉलोनी है वो अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। और उसके बाद जो है आपने फिर हर मंथ पौधे की गोडी भी करनी है और इसको पानी का नागा नहीं करना, ताकि दीमक दोबारा अटैक ना करे। मैं दोबारा बताता हूँ कि 3 तरह के केमिकल हैं, क्लोरोपायरीफॉस, बाइफेंथ्रीन या फिप्रोनिल। इनमें से कोई सा भी केमिकल हो आप वो लेकर अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करें, ताकि आपका पौधे का जो दीमक का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा पौधे की डिजीज़ या बीमारी से रिलेटेड या किसी पेस्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।